भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी होने वाली है। सुनीता और बुच स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी लौटेंगे। आइए जानते हैं कि उनका अंतरिक्ष में सफर कैसा रहा, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और सबसे दिलचस्प बात, उन्हें कितना पैसा मिलेगा और यान कहां उतरेगा। सबसे पहले बात करते हैं सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा की। सुनीता विलियम्स ने स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से अपनी वापसी की तैयारी शुरू की है, लेकिन इस यात्रा से पहले उनका मिशन पिछले साल 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल से शुरू हुआ था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 8 दिन के मिशन के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण ये लगभग 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। आज यानी 18 मार्च को भारतीय समय अनुसार 10:35 पर यान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग किया जाएगा। ड्रैगन की अनडॉकिंग कई चीजों पर निर्भर है। इसमें यान और रिकवरी टीम की तैयारी, मौसम, समुद्री स्थितियां शामिल हैं। अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष में सुनीता को क्या मुश्किलें आई। इसमें सबसे पहले आता है वेदर और यान की समस्याएं। सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री को यान में हीलियम के रिसाव के कारण अतिरिक्त समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। इस दौरान उन्हें कभी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़ा। शारीरिक चुनौतियां। पृथ्वी से बाहर के वातावरण में माइक्रोग्रेविटी यानी जीरो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। शरीर में कमजोरी, मांसपेशियों का सिकुड़ना और हड्डियों का कमजोर होना, इन सभी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। मानसिक दबाव। इतने लंबे समय तक पृथ्वी से दूर रहना मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूरियां और अकेलापन, इन सब का असर सुनीता और उनके साथी पर पड़ा। अब बात करते हैं खान पान और जीवन शैली की। अंतरिक्ष में खान पान का सवाल भी बड़ा दिलचस्प है। चूंकि अंतरिक्ष में वजन और गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, इसलिए उनके खाने की चीजें खास तौर पर तैयार की जाती है। इसमें आता है वाटर पाउच, पानी और अन्य तरल पदार्थ होती है, क्योंकि वायुमंडल में कोई गंध महसूस नहीं होती। अब बात करते हैं अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सुनीता विलियम्स ने क्या क्या करा। अंतरिक्ष यात्रा में करना, अंतरिक्ष में योग करना और बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधियां आयोजित करना। सुनीता ने अंतरिक्ष में रहते हुए भारतीय ध्वज को भी ऊंचा किया। इसके अलावा उनका एक प्रमुख उद्देश्य था कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच जीवन को बेहतर समझना। वे अंतरिक्ष में कैसे काम करते हैं, उनका प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है और भविष्य में मानव जीवन को अंतरिक्ष में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी उन्होंने अध्ययन किया। अब आते हैं अहम सवाल कि सुनीता विलियम्स को कितने रुपए मिलेंगे। इसीलिए अंतरिक्ष में उनका समय पृथ्वी पर उनके कर्तव्यों के सम्मान ही न्यूनतम कार्य घंटे माना जाता है, लेकिन फिर भी सुनीता और विल्मोर की लॉटरी लगेगी। दरअसल सैलरी के अलावा दोनों को प्रतिदिन $4 का व्यक्तिगत भत्ता अतिरिक्त जरूर मिलेगा। इस तरह 3 वेतन ग्रेड के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो अमेरिकी सरकार की सामान्य अनुसूची प्रणाली में उच्चतम स्तर है। इस ग्रेड के लिए वार्षिक आधार वेतन लगभग 1.08 करोड़ से 1.41 करोड़ तक है। आईएसएस पर अपने 9 महीने के प्रवास के दौरान वे लगभग 81 लाख से 1.045 पर वायुमंडल में यान का प्रवेश होगा। फिर सुबह 3:27 पर समुद्र पर यान की लैंडिंग होगी। वे सब चीजें होने के बाद भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 को सुनीता और बुच की वापसी होगी। सुनीता और बुच को धरती पर लौटने पर कुल 17 घंटे लगेंगे। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने